Good morning. Today we will learn about different types of houses. यानी आज हम अलग तरीके के घरों के बारे में सीखेंगे. People build different houses to protect themselves from different things around them. लोग अलग तरह के घर इसलिए बनाते हैं ताकि वो खुद को बचा सके उनके आसपास की चीजों से. So let's see कुछ तरह के घर. The first is igloo. IGLOO igloo. इग्लू दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में बनाए जाते हैं जहाँ पे पूरे साल बर्फ होती है where it snows for the whole year. So people make bricks out of ice. They make bricks out of snow. और ये जो ब्रिक्स वो बनाते हैं यानी ये जो बर्फ की ईंटें बनाते हैं उनसे वो एक इग्लू बनाते हैं जो ऐसा दिखता है जिसके अंदर वो गर्म रह सके. नेक्स्ट इज अ वुडन हाउस. अ वुडन हाउस. वुड का मतलब होता है लकड़ी. ऐसे घर मोस्टली बनाए जाते हैं इन कोल्ड फॉरेस्ट्स यानी ऐसे जंगलों में जहाँ पे ठंड पड़ती हो. इन कोल्ड फॉरेस्ट्स यू विल फाइंड वुडन हाउसेस क्योंकि वहाँ पे वुड इज easily फाउंड. उनको आराम से लकड़ी मिल जाती है बहुत सारी. And these wooden houses are cold in the summer and hot in the winter. They stay warm in the winter. यानी जो ये वुडन हाउसेस होते हैं अंदर से गर्मियों में ठंडे रहते हैं एंड सर्दियों में गर्म रहते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस इज अ मड हाउस. मड यानी मिट्टी. तो ये है मिट्टी के घर. ये मोस्टली गर्म जगहों पे बनाए जाते हैं इन वार्म प्लेसेस. एंड आपको मोस्टली ऐसे घर विलेजेस में मिलेंगे. यू विल नॉट फाइंड हाउसेस लाइक दीज इन द सिटी. सिटी में ज्यादातर ऐसे घर नहीं होते हैं. ऐसे घर विलेजेस यानी गांव में होते हैं. ये घर समर्स में अंदर से कूल रहते हैं. दे स्टे कूल ऑन द इनसाइड इन द समर. नेक्स्ट इज अ ब्रिक हाउस. ब्रिक यानी ईंट. ब्रिक यानी ईंट. तो ईंटों के घर को हम कहते हैं ब्रिक हाउस. इनको हम हिंदी में पक्के घर भी कहते हैं क्योंकि ये सालों साल चलते हैं और आराम से नहीं इनमें कोई प्रॉब्लम. इनमें आराम से नहीं टूटते. सो ब्रिक हाउसेज आर व्हाट यू मोस्टली फाइंड इन द सिटी. शहरों में आपको ज्यादातर जो घर मिलते हैं वो ब्रिक हाउसेज होते हैं. दीज हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग. ये मजबूत घर होते हैं. नेक्स्ट आर हट्स. HUT हट. हट को हिंदी में हम बोलते हैं झोपड़ी. हट्स भी मोस्टली विलेजेस में होते हैं. यू विल फाइंड हट्स इन विलेजेस. गांव में हट्स होते हैं. सो हट्स का नीचे का पार्ट बनता है फ्रॉम मड यानी मिट्टी. जो ये नीचे का हिस्सा होता है मिट्टी से बनता है. एंड ऑन टॉप दे मेक द हट फ्रॉम लीव्स ग्रास दैट हैज ड्राइड यानी सूखे हुए घास पत्तों से बनता है ऊपर का हिस्सा हट का. हट्स भी गर्मियों में अंदर से ठंडा रखते हैं. नेक्स्ट आर स्टिल्ट हाउसेस. स्टिल्ट हाउसेस. Now, as you can see in these pictures, these houses are above the ground. ये घर जमीन से ऊपर उठे होते हैं और जिन डंडों पे ये खड़े होते हैं उनको कहते हैं stilts. STILT. Stilt. So these houses are mostly built in places where it rains a lot. इन जगहों पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और अक्सर बाढ़ आ जाती है. बाढ़ यानी जब हर जगह पानी भर जाता है. इन इंग्लिश वी कॉल इट अ फ्लड. फ्लड. सो फ्लड से घर को बचाने के लिए ताकि घर में पानी ना घुसे पीपल मेक हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स. स्टिल्ट्स. तो वो घर को जमीन से ऊंचा उठा के बनाते हैं ताकि बारिश के मौसम में भी घर के अंदर पानी ना आए. सो दिस इज अ स्टिल्ट हाउस. नेक्स्ट वी हैव टेंट्स. अब हम जो घर देखेंगे ये टेम्पररी हाउसेस हैं. टेम्पररी यानी जो सिर्फ कुछ समय के लिए होता है. जैसे हमने ब्रिक हाउसेस के बारे में पढ़ा. ब्रिक हाउसेस है परमानेंट यानी हमेशा के लिए. टेंट्स जैसे घर होते हैं टेम्पररी यानी जो सिर्फ कुछ समय के लिए होते हैं. ज्यादातर लोग हमेशा के लिए इनमें नहीं रहते. सिर्फ कुछ दिनों के लिए कभी कभी रहते हैं.
सो ये होते हैं टेंट्स. आई एम श्योर मोस्ट पीपल वुड नो अबाउट टेंट्स. टेंट्स या ज़्यादातर कपड़े से बनाए जाते हैं. एंड जब हम कैंपिंग जाते हैं या कभी जंगल में होते हैं सो हम टेंट लगाते हैं. नेक्स्ट इज अ टीपी. अ टीपी. A teepee is also a type of a tent. टीपी भी टेंट के जैसा ही दिखता है और मोस्टली ये गांव में होता है जिसमें लोग रहते हैं. सो दिस इज मेड ऑफ एनिमल स्किन. ज्यादातर ये जानवरों की स्किन से बनाई जाती है टीपीज. ओके, नेक्स्ट इज अ कैरावैन. कैरावैन. आई एम श्योर वैन शब्द का मतलब सबको पता होगा. VAN, वैन. वैन इज अ व्हीकल जो हम रोड्स पे देखते हैं. अ कैरावैन इज अ टाइप ऑफ हाउस दैट मूव्स ऑन द रोड. आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो. ये एक ऐसे टाइप का घर होता है जो सड़क पे चलता है विद द हेल्प ऑफ अ कार और अ ट्रक. सो अ कार और अ ट्रक इज कनेक्टेड टू दिस वैन. इसको कनेक्ट किया जाता है वैन से और कार और ट्रक जो भी होता है वो वैन को पुल करते हुए लेके जाता है जहां भी वो लोग जाना चाहें. सो दिस इज अ कैरावैन. लास्ट वी हैव अ हाउस बोट. हाउस बोट ये एक स्पेशल टाइप की बोट होती है जिसमें लोग अपना पूरा घर बना लेते हैं. सो बोट्स पानी में चलती हैं एज वी ऑल नो. एंड अ हाउस बोट इज अ स्पेशल बोट इन विच पीपल लिव. कुछ लोग इसमें हमेशा के लिए भी रहते हैं पर ज्यादातर लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए इन हाउस बोट्स में रहते हैं. सो नाउ दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ हाउसेस, मैं चाहती हूँ कि सब अपनी नोटबुक लेके आए एंड वी विल राइट डाउन द नेम्स ऑफ दीज हाउसेस इन आवर नोटबुक. हम कॉपी में जल्दी से ये वाले घरों के नाम लिख लेंगे. अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करोगे और फिर लिखोगे. एक बार आप घरों के नाम सारे लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे. So we have two questions here. I want to ask you two questions. The first question is question 1. Which type of house do you live in? यानी आप कौन से तरह के घर में रहते हो. So हमने अभी 10 different types of houses पढ़े. हम उनमें से बताएंगे कि हम कौन से टाइप के घर में रहते हैं. आंसर 1 जहाँ पे ये लिखा है हम अपनी कॉपीज में इसको लिखेंगे. जो ये आंसर है हम अपनी कॉपीज में लिखेंगे. क्वेश्चन 2 इज विच हाउस वुड यू वांट टू लिव इन. व्हाई. तो आप देख सकते हो क्वेश्चन 2 में यहाँ पे 2 बार मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगाया है. यानी मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 2 के अंदर है विच हाउस वुड यू वॉन्ट टू लिव इन. यानी आप इनमें से कौन से तरह के घर में रहना पसंद करोगे. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वाई. वाई यानी क्यों. तो आपने जो घर चुना आप उसमें क्यों रहना पसंद करोगे. यहाँ पे हम अपना सेकेंड आंसर भी कॉपी में लिखेंगे. सो मैं तो रहना चाहूंगी इन अ हाउस बोट बिकॉज आई थिंक इट वुड बी वेरी फन to be on the water all the time. हमेशा पानी पे रहने में बहुत मजा आएगा. That's why I would want to live in a houseboat. मैं चाहती हूँ आप सब भी यहाँ पे लिखो कि आप कौन से टाइप के घर में रहना चाहोगे. एंड लास्टली हम एक छोटी सी लाइन पढ़ेंगे यहाँ पे. There's no place like home. There's no place like home. इसका मतलब होता है पूरी दुनिया में हमारे घर जैसी और कोई जगह नहीं है. So your house is where you live with your family, है ना, where you do everything. At the end of every day you come back to your house. तो आपका जो घर होता है सबका घर उनके लिए स्पेशल होता है. सबका घर उनके लिए खास होता है क्योंकि there is no place like home. यानी हमारे घर जैसी दुनिया में और कोई जगह नहीं है. That's it. Thank you.